दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प सक्सेस में। आज हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 से संबंधित पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि 27/11/2025 का सेकंड शिफ्ट का होगा, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इसीलिए इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यह संतति में दो माता पिताओं के डीएनए को संयुक्त करता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैंगिक जनन। ठीक है, में इसमें दो भिन्न जो जनक होते हैं उनके डीएनए को मिलान होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, या संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्ररोह यानी कि शूट का, ऑप्शन बी प्रवाहक यानी कि रनर का, ऑप्शन सी चूसक यानी कि शकर का, ऑप्शन डी प्रतान यानी कि टेंड्रल्स का करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टेंड्रल्स। जो प्रधान धागे जैसी कोमल संरचना होती है, जो सहारा मिलने पर उसके चारों ओर लिपट जाती है, उसी को ही हम प्रतान यानी कि टेंड्रल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें है कि यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संघटन नहीं होगा, यहाँ पे होगा संपर्क। ठीक है, संपर्क का समय बढ़ने के लिए, ताकि हाथों पर लगने वाला जो बल है वो कम हो जाए, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है जंतुओं के संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं ल्यूब्यूलस में उपस्थित होते हैं, जो डैश के विभाजन द्वारा पृथक होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलेजन और इलास्टिन तंतु के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियमित श्रवण परीक्षण। अल्ट्रासाउंड का उपयोग धातु के दोष ढूंढने, सफाई और मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सामान्य होता है कान की जांच के लिए इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक, इसीलिए इसका सही आंसर होगा नियमित श्रवण परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धातुओं का संचारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या? इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक, तो इसमें धातुएं पर्यावरणीय कारकों के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे लोहे में जंग लगना या तांबे का हरा होना, इसका सही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, प्रत्येक विशेषक 3 जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन बी प्रत्येक विशेषक एक गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं, ऑप्शन सी है प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं, या प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेगर मेंडल के अनुसार माता पिता के से जो बच्चों के लक्षण होते हैं वो कारकों के, यानी कि जिनमें हम जीन्स कहते हैं, उसके माध्यम से ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्येक विशेषक एक कारक द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन एक दाब बढ़ाने का परिणाम है? ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए गैस का वाष्पन, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ऑप्शन सी अंतःकण स्थान में वृद्धि, या फिर अंतःकण स्थान में कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतः स्थान में कमी, ऑप्शन डी। जब गैस को दबाया जाता है तो उसके कण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे उनके बीच एक खाली स्थान कम हो जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा अंतःकण स्थान में कमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। जी का मान यहाँ पर दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका उपयोग करना है। तो अगर हम बात करें गति के सूत्र की, तो इसका सूत्र होगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रखने पर यहाँ पे जो प्रारंभिक वेग दे रखा है u, तो u पर इसका मान दे रखा है 0। ठीक है, u का मान यहाँ पे दे रखा है 0। अब इसका मान इसमें रखने पर s बराबर s का मान दे रखा है 78.4 इस इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब इसका इसमें मान रखने पर इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 78.4 इस इक्वल टू हो जाएगा 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, टी स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे तो इसका वैल्यू अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 78.4 अपॉन 4.9 इक्वल टू, जैसे इसको सॉल्व करेंगे दशमलव से दशमलव हटाएंगे और इसका वैल्यू 49 इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16। ठीक, और टी बराबर टी स्क्वायर बराबर 16 दे रखा है, तो टी का मान आ जाएगा यहाँ पे 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की नई पहल का हिस्सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चूँकि अगर इसके ऑप्शन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूल का 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो दे रखा है R बराबर रो L अपॉन ए। ठीक, तो यहाँ पे जो R है रो है, यानी कि 2L अपॉन A/2। ठीक, जैसे इसमें मान रखेंगे तो 4 इंटू रो L अपॉन ए हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 4R, यानी कि इसका मूल का 4 गुना हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी का जलन। यहाँ पे लकड़ी के जलने के दौरान उसमें संचित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 14 ऑर्गेनिक और कैल्शियम किसका एक युग्म है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समभारी का, यानी कि आइसोबार का। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है, वो समान होती है, उसे हम समभारिक कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया गया, कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था, इसका सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। ठीक है, जाइलम जो पौधों में जड़ से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम करता है, वो पौधों के उखड़ने से यह प्रक्रिया पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई, यानी कि रुक जाती है, जिससे पौधा उखाड़ देने से, धूप में छोड़ने से जो पौधा है वो मुरझा गया है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कार्बन का वह अवशिष्ट लक्षण क्या है जो उसके अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन के कारण। ठीक है, दोनों के कारण। इसमें कार्बन के 4 संयोजक होते हैं और लंबी चेन बनने की क्षमता होती है, जिसके कारण ही प्रकृति में लाखों कार्बनिक यौगिक मजबूत होते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुसंयोजकता और श्रृंखला दोनों के
कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अयस्क में अपअयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं अपअयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रासायनिक और भौतिक। ठीक, अशुद्धियों को अलग करने के लिए उनमें भौतिक गुण या रासायनिक गुण के अंतर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक या यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? ठीक, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें दोनों अभिक्रियाओं में मुख्य लवण सोडियम जो होता है, सोडियम यानी कि NaCl, ठीक, पानी यानी कि H2O, और जो कार्बन ऑक्साइड है जैसे कि गैस CO2 बनाते हैं, इसलिए सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सुमेलित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व क्लोराइड प्रति मीटर। घन मीटर यानी कि घनत्व का सूत्र होता है जिसकी SI जो इकाई है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ठीक, और दाब की जो SI है इकाई पास्कल और तापमान की केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक भारी लकड़ी के टुकड़े को किसी खुरदुरे फर्श पर धकेला जाता है, इस पर लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसमें कथन ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 है पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, दूसरा दे रखा है, दूसरा पॉइंट है फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है, तीसरा पॉइंट है अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इन तीनों चरणों में बल की स्थिति का सही वर्णन करता है? ठीक, तो हम अगर इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चरण 1 संतुलित चरण है, चरण 2 असंतुलित है और चरण 3 भी संतुलित है। ठीक है, चरण 1 में ब्लॉक नहीं हिल रहा है यानी कि बल संतुलित है, जबकि चरण 2 में ब्लॉक गति में आ गया है यानी कि बल असंतुलित है। चरण 3 जो है, जो तीसरा कथन दे रखा है, इसमें कह रहा है कि स्थिर जो वेग है उसका मतलब है कि त्वरण शून्य है, जिससे नेट बल फिर से शून्य यानी कि संतुलित हो जाता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह समांतर किरणों की एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। उत्तल लेंस अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश की समानांतर किरणों को मोड़कर मुख्य फोकस पर इकट्ठा करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किससे जल को हटाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लूकोज। जो सांद्र होता है यानी कि H2SO4 एक अत्यंत शक्तिशाली निर्जलीकरण एजेंट होता है। ठीक है, यह ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी के रूप में सोख लेता है और केवल शुद्ध काला कार्बन यानी कि जो चारकोल होता है उसे छोड़ देता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक कोशिकीय जीव का समान अनुवांशिक सामग्री दोनों वाले दो बराबर संस्कृति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइनरी विखंडन। ठीक है, अमीबा और बैक्टीरिया जैसे एक कोशिकीय जो जीव होती हैं इसी विधि में जनन करती हैं। ठीक है, जहाँ एक जनन कोशिका विभाजित होकर दो समान सदस्य कोशिकाएं बनाती हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, किसी भी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर होता है। कोशिका भित्ति केवल पौधों, कवक और कुछ बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। यह लचीला प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सुरक्षात्मक और मजबूत परत होती है, जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि में
चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। इसमें ऑप्शन पॉइंट दे रखे हैं। कथन एक है चालक का तापमान बढ़ने पर, चालक की लंबाई या फिर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों, यानी कि चालन का तापमान और चालन की लंबाई। सूत्र यहाँ पे दे रखा है आर बराबर रो एल अपॉन ए के अनुसार। यहाँ पे जो लंबाई है बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, साथ ही तापमान बढ़ाने पर चालकों के भीतर इलेक्ट्रॉन का टकराव बढ़ता है, जिससे प्रतिरोध भी बढ़ता है, यानी कि जो क्षेत्रफल है बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है कि। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वस्तु लेंस के बाईं ओर होगा। ठीक है, प्रकाश के नियम के अनुसार प्रकाश हमेशा बाईं से दाईं ओर यात्रा करता हुआ माना जाता है, इसीलिए वह वस्तु को हमेशा लेंस या दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन, जो कि पिछली बार 27/11/2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, आगामी आने वाली परीक्षाओं से रिलेटेड PYQ बहुत अति महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।